प्रदेश में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए आईसीएमआर की टीम ने शुरू किया सीरो सर्वे। 10 जिलों से 5000 नमूने लिए जाएंगे। भिलाई, रिसाली और बीरगांव नगर निगम सहित 10 नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम स्थगित। मुख्यमंत्री ने आज नवगठित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में लगभग 332 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। विभिन्न जिलों में किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रदेश में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की टीम द्वारा सीरो सर्वेलेंस की शुरुआत कर दी गई है। आईसीएमआर की टीम ने रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव जिले में लोगों के शरीर में एंटीबॉडी की जांच के लिए नमूने इकट्ठा किए। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा आईसीएमआर के विशेषज्ञों से कराए जा रहे सीरो सर्वेलेंस से आम लोगों और उच्च जोखिम वर्गों में कोरोना संक्रमण के विरुद्ध रोग प्रतिरोधक क्षमता का पता चलेगा। सीरो सर्वेलेंस की रिपोर्ट से प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने की रणनीति तैयार करने में भी मदद मिलेगी। आईसीएमआर की अलग अलग टीमों ने आम लोगों और ज्यादा जोखिम वाले समूहों के नमूने इकट्ठा किए। राजनांदगांव जिले के सुरगी में आम लोगों के 42 और उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों के 51 सैंपल संकलित किए गए। इसी तरह रेंगा, कठेरा और नवागांव में भी लोगों के रक्त के नमूने लिए गए। क्षेत्रीय मेडिकल रिसर्च सेंटर भुवनेश्वर के डॉक्टर पुष्पचंद्र साहू ने बताया कि प्रत्येक जिले से 500 सैंपल लिए जा रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के 10 जिलों से 5000 सैंपल लिए जाएंगे। हमारा ये कोविड-19 का सेरो सर्वेलेंस सर्वे हो रहा है। सेरो सर्वेलेंस मतलब वो हम ब्लड सैंपल लेके कितना एंटीबॉडी किसी का डेवलपमेंट हुआ, प्री इन्फेक्शन का हिस्ट्री देखने के लिए हो रहा है। हम आईसीएमआर आरएमआर टीम है विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट टीम और डिस्ट्रिक्ट टीम है साथ, तो ये कर रहे हैं। टोटल हमारा टारगेट है 5000 सैंपल फ्रॉम 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो स्टैंडर्ड सैम्पलिंग अप्रोच के सिलेक्शन हुआ, तो इस डिस्ट्रिक्ट में हम 500 सैंपल ले रहे हैं, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में 5000 सैंपल। उल्लेखनीय है कि सीरो सर्वे के अंतर्गत प्रति 10 लाख जनसंख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों के आधार पर नमूने एकत्रित किए जा रहे हैं। ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी तैयार होने से संक्रमण फैलने का खतरा भी कम हो जाता है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड का टीका अगले साल की शुरुआत में उपलब्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 3 कंपनियां वैक्सीन तैयार करने में नैदानिक परीक्षण के पहले, दूसरे और तीसरे चरण में पहुंच चुकी हैं। उन्होंने लोगों से वैक्सीन आने तक सुरक्षित दूरी बनाए रखने और 2 गज की दूरी रखने के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में देश में कोविड महामारी की स्थिति के बारे में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि वैक्सीन तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति काम कर रही है और कई संस्थाएं उन्हें जरूरी सहयोग दे रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत वैक्सीन तैयार करने की दिशा में विश्व स्वास्थ्य संगठन और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 78,000 के करीब पहुंच गई है। गुरुवार को प्रदेश में 3,809 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है। वहीं कोरोना पीड़ित 12 मरीजों की मौत हो गई है। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 628 हो गई है। वर्तमान में 36,036 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है।
इस बीच राज्य शासन ने निजी चिकित्सालयों और निजी लैब को एंटीजन, ट्रू नॉट और आरटी-पीसीआर की जांच के लिए गाइडलाइंस के अनुसार निर्देश जारी किए हैं। पात्रता अनुसार इच्छुक निजी चिकित्सालय और लैब जांच अनुमति के लिए संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोविड की समय पर जांच हो जाने और शीघ्र उपचार प्रारंभ होने से मरीज के स्वस्थ होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। दूसरी ओर देश में कोरोना रोगियों के स्वस्थ होने की दर 78.68% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक ही दिन में 87,472 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 41,12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वर्तमान में कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की संख्या का केवल 19.52% रह गया है। इस समय 10,17,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक बार फिर 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर व्यापारिक प्रतिष्ठान और कार्यालय बंद रहेंगे। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से आग्रह किए जाने के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विचार करते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। लॉकडाउन का उद्देश्य संक्रमण को रोकना है। जिले में अभी लगभग 7,300 के करीब पॉजिटिव केसेस आज दिनांक तक प्राप्त हुए हैं और इस संख्या में अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी। इसको देखते हुए अभी इसमें मुख्य रूप से जो वेजिटेबल, फिश और एग्स मार्केट है वो सवेरे 4 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा शेष सभी प्रकार की गतिविधियां प्रबंधित रहेगी। जो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट बसेस है उसका परिवहन जारी रहेगा। शासकीय कार्यालय में 1/3 के रोटेशन से सभी कार्यालय, इमरजेंसी कार्यालय खुले रहेंगे और बाकी जो ये जो लॉकडाउन है ये शहरी क्षेत्र में रहेगा और अभी ग्रामीण क्षेत्र में अभी क्योंकि केसेस की संख्या कम है और वहाँ पे ज़्यादा इशू नहीं है तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में इस लॉकडाउन को नहीं लगाया गया है। मुख्य रूप से इसमें सभी नागरिकों से आह्वान है कि लॉकडाउन ये कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। हम सब लोगों को जिम्मेदार और बनना पड़ेगा। अगर हम लोग मास्क और सैनिटाइजेशन और डिस्टेंस का पालन करते हैं तो ये ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति नहीं आएगी। उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिले में अब तक 7,330 कोरोना मरीज मिले हैं। वर्तमान में 4,166 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के 10 नगरीय निकायों के आम चुनाव और नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11 में पार्षद उपचुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने का कार्यक्रम बीती 21 जुलाई को जारी किया गया था। इसके तहत 9 सितंबर को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर 18 सितंबर तक दावा आपत्ति प्राप्त करनी थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के अत्यधिक संक्रमण और संबंधित निकायों के अमले को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण जिला कलेक्टरों के अनुरोध पर आयोग ने निर्वाचक नामावली के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। प्रदेश के 8 जिलों के 10 निकायों में आम चुनाव कराए जाने हैं, जिनमें नगर पालिक निगम भिलाई, रिसाली और बीरगांव, नगर पालिका शिवपुर चर्चा, नगर पंचायत मारो, कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, नरहरपुर और प्रेमनगर शामिल हैं। धमतरी जिले की नगर पंचायत मगरलोड के वार्ड क्रमांक 11 में भी पार्षद पद के लिए उपचुनाव होने हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवगठित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले को लगभग 332 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें लगभग 84 करोड़ रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण और 239 करोड़ रुपए के 179 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले के गठन के बाद लगातार विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है।
इसी कड़ी में आज 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। ऐसे कुल मिला के 332 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास हो थे। एक बार आप सब ला मैं बधाई देता हूँ। बहुत अगन चाहे वो सिंचाई के काम हो, सड़क के काम हो, स्कूल के अतिरिक्त कमरा के निर्माण हो, 10 ट्राइबल छात्रावास के निर्माण हो, ये सब काम मन ला हम लगातार ओकर स्वीकृति प्रदान करें, निर्माण कार्य शुरू हो है। एक बार आप सब ला बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने की। जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। इस दौरान प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में हाथ में लिया है और 14 तारीख से 20 तारीख तक सेवा कार्य में भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन पूरे सप्ताह में रखे गए हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, ऐसे हमारे दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम जो अंग है, उपकरण है, उनके वितरण का कार्यक्रम किया गया है। वृक्षारोपण का पर्यावरण की दृष्टि से कार्यक्रम किया गया है और साथ ही अभी वेबिनार का कार्यक्रम का भी आगामी समय में आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में दुर्ग जिले में भी मंडल से लेकर बूथ स्तर के भाजपा के कार्यकर्ता सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संगठन द्वारा श्री मोदी के जन्मदिन पर बेटियों को मास्क बांटे गए। संगठन के प्रमुख अजय तिवारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता के लिए बेटों को मास्क दिए जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उसी के तारतम्य में आज हम सब यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान समिति के तहत मास्क बांटने का कार्यक्रम कन्याओं को रखा गया है। जो कार्यक्रम में गरीब तबके की जो कन्याएं हैं उनको सैनिटाइजिंग और मास्क के बारे में समझाया जाएगा। राजनांदगांव जिले में भी भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसी तरह मुंगेली जिले में भी श्री मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। इस मौके पर दाऊपारा मुक्तिधाम और जिला भाजपा कार्यालय में पौधारोपण किया गया। उधर जांजगीर में सेवा सप्ताह के तहत दिव्यांगों को मदद दी गई। विधायक नारायण चंदेल ने दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राइसाइकिल का वितरण किया। महानदी के जल के उपयोग को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच चल रहे महानदी जल विवाद को लेकर लीगल टीम के साथ चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लीगल टीम के सदस्यों को महानदी के जल के उपयोग के संबंध में छत्तीसगढ़ का पक्ष मजबूती के साथ रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। प्रदेश में खेती, उद्योग और अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उल्लेखनीय है कि महानदी के जल के उपयोग को लेकर छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। ये मामला फिलहाल महानदी जल विवाद अधिकरण के समक्ष विचाराधीन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे और अपर मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित लीगल टीम के सदस्य शामिल हुए। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रदेश में लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जांचने के लिए आईसीएमआर की टीम ने शुरू किया सीरो सर्वे। 10 जिलों में 5000 नमूने लिए जाएंगे।
भिलाई, रिसाली और बीरगांव नगर निगम सहित 10 नगरीय निकायों के आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने का कार्यक्रम स्थगित। मुख्यमंत्री ने आज नवगठित गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में लगभग 332 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। विभिन्न जिलों में किए जा रहे हैं अनेक कार्यक्रम। और चलते चलते हम आपको याद दिला दें कि मास्क जरूर पहनें, हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।